हमारे वर्मा जी भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तो अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि उन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए जो उर्दू को आतंकवादियों की ज़बान कहते हैं। ये गलत फहमी जिनको पता नहीं क्यों पड़ी हुई है, क्या हुआ है, लेकिन बहरहाल कुछ थोड़ा सा अपना अपना मिजाज है। अपने रंग हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद इस मुशायरे के हवाले से और उर्दू की तहज़ीब के हवाले से मोहब्बत, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत है। मैं 2-3 शेर चाहता हूँ कि ताज़ा पेश कर दूँ। मैं पेश कर देता हूँ। ज़रा सी इसकी आवाज़ अगर थोड़ी सी ठीक हो जाए और थोड़ा सा बेहतर कर दें, थोड़ा सा मुझे रिलीज़ कर दीजिए आवाज़। इसका वॉल्यूम तो ठीक है ताहिर भाई, अपना वॉल्यूम बढ़ा। मैं अर्ज़ करता हूँ, नहीं मेरा वॉल्यूम तो इस उम्र में और इस वक्त इतना ही रहेगा जी। मैं पेश करूँ, इजाज़त है? जी इरशाद भाई इरशाद। अर्ज़ किया कि मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया। मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया। मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया। खुशी थी तेरी तो खुद को खुशी से खर्च किया। वाह वाह। मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया। खुशी थी तेरी तो खुद को खुशी से खर्च किया। खुशी थी तेरी तो खुद को खुशी से खर्च किया। ये ज़िंदगी जो बहुत मुख्तसर मिली थी मुझे। क्या कहना है, ये ज़िंदगी जो बहुत मुख्तसर मिली थी मुझे, सो मैंने भी इसे दरिया दिली से खर्च किया। वाह 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 वाह। ये ज़िंदगी जो बहुत मुख्तसर मिली थी मुझे, सो मैंने भी इसे दरिया दिली से खर्च किया। कमाया इश्क में जो गम रखा न पास कभी। वाह। कमाया इश्क में जो गम रखा न पास कभी। गज़ल के शेर में शाइस्तगी से खर्च किया। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। कमाया इश्क में जो गम रखा न पास कभी। गज़ल के शेर में शाइस्तगी से खर्च किया। कभी गुमान जो गुज़रा, अब ये शेर सुनाता हूँ। कभी गुमान जो गुज़रा, कभी गुमान जो गुज़रा है तेरी आहट का। वाह। कभी गुमान जो गुज़रा है तेरी आहट का, तो धड़कनों को भी आहिस्तगी से खर्च किया। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। कभी गुमान भी गुज़रा है तेरी आहट का, तो धड़कनों को भी आहिस्तगी से खर्च किया। वाह। एक गज़ल के 4 शेर और उसके बाद फिर आपकी फरमाइश या मेरा जो एक आजकल एक गीत पढ़ रहा हूँ वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। इरशाद। अब ज़रा सा मुतवज्जो हो जाए। असल में गज़ल का मामला क्या है कि इसमें ज़्यादा धूम धड़का नहीं होता। आहिस्तगी से बात कही जाती है और उसी आहिस्तगी से सुनी जाती है और महसूस की जाती है। बस चंद लम्हों जब तक के लिए मैं आपकी हाज़िरी में हूँ, मुझे सुन लीजिए इसी तरह। मैंने गज़ल का मतला कहा है, लेकिन वो मैंने कह लिया है और मैंने हिम्मत करके कह लिया है। सुन लीजिए आप हिम्मत करके, सच्चा सच्चा है। इरशाद। अर्ज़ किया कि जो मिला, ये मैं तरन्नुम से पढ़ देता हूँ। ये गज़ल तरन्नुम से, दोनों काम हो जाएंगे। जो मिला उससे, जो मिला उससे गुजारा ना हुआ। जो मिला उससे गुजारा ना हुआ। मूड बना लीजिए अपना भी और मेरा भी। जो मिला उससे गुजारा ना हुआ। जो मिला उससे गुजारा
न हुआ जो हमारा था हमारा न हुआ। वाह 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 वाह। जो हमारा था हमारा ना हुआ। वाह वाह वाह। जो मिला उससे गुजारा न हुआ जो हमारा था हमारा न हुआ। शेर तवज्जो चाहता है बस आपकी, मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ आपको सुनाऊंगा। हम किसी और से मंसूब हुए, वाह। हम किसी और से मंसूब हुए, हम किसी और से मंसूब हुए, हम किसी और से मंसूब हुए। क्या ये नुकसान तुम्हारा ना हुआ। वाह वाह वाह। क्या कहना है, वाह वाह वाह। क्या ये नुकसान हम किसी और से मंसूब हुए। वाह वाह वाह। क्या ये नुकसान तुम्हारा न हुआ। वाह वाह वाह। बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे। वाह। बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, हो सकते थे। बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे। हमसे ही कोई इशारा ना इशारा न हुआ। वाह 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 वाह। हमसे ही कोई इशारा न हुआ। आखिरी शेर इस गजल का। दोनों एक दूसरे पे मरते रहे। वाह। दोनों एक दूसरे पे मरते रहे। दोनों एक दूसरे पे मरते रहे। कोई अल्लाह को प्यारा न हुआ। वाह वाह वाह। जो मिला उससे। वाह वाह वाह। दोनों एक दूसरे पे मरते रहे। वाह वाह वाह। दोनों एक दूसरे पे मरते रहे। दोनों एक दूसरे पे मरते रहे। कोई अल्लाह को प्यारा न हुआ। जो हमारा था हमारा ना। वाह वाह। एक गीत में मैं एक नया गीत, हाँ एक मैं नया गीत, ताज़ा गीत जो मैं कह रहा हूँ वो सुनाता हूँ। देखिए हमारे इस मुल्क में, हमारे देश में एक साझा विरासत है। मैं सुनाऊँ।
अच्छा अच्छा, मैं ज़रूर पेश करूँगा, लेकिन मुझे आप आज्ञा दे दें तो एक 5 मिनट का छोटा सा एक गीत है जो मैं ताज़ा आपकी सुनाना चाहता हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। मुझे आपकी इजाज़त, मुझे लगता है कि मेरा ये अदबी और अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि उस फिरासत को, उस धरोहर को जो हमने साथ में जी है, वो ज़िंदगी, वो संस्कार जो हमारे अंदर साझा हैं, हम उनको न सिर्फ ये कि भूलते जा रहे हैं, बल्कि हमारी नई नस्ल तो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िम्मेदारी शायद ये बनती है, मैंने उसको जिया है, उसको महसूस किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो आने वाले नस्ल के बच्चे, मेरे बेटे, मेरे भाई हैं, वो भी उसकी एक झलक देख लें, उस तहजीब। बस इरशाद इरशाद। मैं बड़े मोहब्बत के साथ, आजिज़ी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे इस गीत को पढ़ने की आज्ञा दें। आइए दिन वो भी क्या थे। आ रहे हैं कासिम खुर्शीद साहब भी, सुल्तान भाई भी, नहीं सब लोग आ गए हैं, मोइन साहब भी और आलम खुर्शीद भी। अब दो खुर्शीद आ गए। अब रात से मत डरिए, रात का कोई खौफ नहीं। जी देखिए, ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनको देख के हमें इत्मीनान होता है और अपने आप को नौजवान रखने में मदद मिलती है, हौसला मिलता है इनकी मौजूदगी में। तो मैं दुआएं मांगता हूं कि अल्लाह सलामत रखें तादेर ये बुज़ुर्ग। दिन वो भी क्या थे, अब सुनिए। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, जब हम अपने देश में रहते थे। वाह। दिन वो भी क्या थे, जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम अपने देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम अपने देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम अपने देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी, अब आइए मैं ले चलता हूँ आपको। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। वाह। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। वाह। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चूंटियों के बिल में अक्सर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। वाह, वाह, वाह। दिन वो भी क्या थे, जब हम अपने देश में रहते थे। वाह। दिन वो भी क्या थे, जब हम अपने देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वाह। वो घर का कच्चा आंगन
और उस पे बरसता सावन। हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। नानी के कहानी वाले, नानी की कहानी वाले, किरदारों में खो जाना। नानी की कहानी वाले, किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। अब जा, ये मैंने सिर्फ इसीलिए सुनाया है कि तुम समझो और सीखो कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजारते हुए आए हैं और अब किस माहौल में हमें जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बस इतनी सी बात है। ये मेरे दिल में और मेरे जज्बात में जो बात थी वो मैंने आपसे पूछी। अब सुनिए, मैं आखिरी बंद सुना रहा हूँ। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। वाह। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे, गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है, ये सच है, ये सच है हम लोगों के। ये सच है हम लोगों के। बैठ और सुन दीजिए, वो बच्चे हैं, उनके जज्बात हैं। मैं सुनाऊंगा ज़रूर इसलिए कि ये मेरी और आपकी बात है। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे। रिश्ते सारे सच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे। रिश्ते सारे सच्चे थे। संत और साधु, संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। अपने देश। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं माफ़ी चाहूँगा, फिर कभी देखा। देखिए, हमारे मंत्री जी जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, एक बात सुन लीजिए संजीदगी से। ऐसे लोग, जैसे मंसूर साहब ने भी फरमाया, ऐसे लोग सियासत में बहुत कम हैं, बल्कि मैं समझता हूँ हैं ही नहीं। आते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं, चंद लम्हे बैठते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन वर्मा जी, मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ कि आप अपनी इस मोहब्बत को जो उर्दू और उसकी तहज़ीब और इस ज़बान के लिए है, वाकई आप दिल से चाहते हैं। और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं
कि आपने इतना वक्त हमें दिया है। उनकी फरमाइश है, उनका हुक्म है मेरे लिए। वो एक सियासत के ज़िम्मेदार आदमी हैं, तो उनके लिए इतना वक्त देना और उनकी फिर फरमाइश को मुझे ना पूरा करना, मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी। मैं सिर्फ 2 बंद की इजाज़त चाहता हूँ, उनका एक गीत नहीं होगी। देखो बच्चों, एक बात सुनो, ये मुशायरा जो साढ़े माई एक गीत है मेरा जो माँ के पवित्र रिश्ते से, पाक रिश्ते से जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो उसी तरह सुना भी जाए जिस तरह उस गीत की भावना है। एक लम्हे के लिए मुझे लगेगा कि ये गीत सही से नहीं सुना जा रहा है तो मैं इसे बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं उस रिश्ते की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता जो इस दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई, ओ माई। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई, ओ माई। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हम जोली। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हम जोली। तेरे हाथ ना छुप जाऊं, यूं खेलूं आँख में चोली। क्या कहना? जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हम जोली। तेरे हाथ ना छुप जाऊं, यूं खेलूं आँख में चोली, यूं खेलूं आँख में चोली। परियों की कहानी सुना के, कोई मीठी लोरी गा के, कर दे सपने सुखदाई। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।